हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो मुझसे क्वांट्स के लिए पूछ रहे थे कि मैं क्वांट्स के लिए क्या कर रही हूँ या मैंने कैसे इम्प्रूव किया अपना क्वांट्स एज अ बिगनर, मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो सब इस वीडियो में मैं बताऊँगी। जो जैसे मैंने किया मैं वो बताऊँगी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही यहाँ पे। मैंने जिस चीज़ को फॉलो किया और जैसे मैंने इम्प्रूव किया अपना, वो सब इस वीडियो में है। तो सबसे पहले जब मैं एज अ बिगनर मैंने स्टार्ट किया था क्वांट्स करना, तो मेरा तो बहुत वीक था क्वांट्स, क्योंकि मैंने क्वांट्स पढ़ाई ही 10th तक है। प्लस टू में मैंने जो प्लस वन प्लस टू में मैंने कॉमर्स ले ली थी कि क्वांट्स या मैथ से बचना पड़ जाए मुझे, पर देखो यहाँ पे क्वांट्स करना पड़ रहा है। तो क्वांट्स मैंने स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं 20-20 के सेट लगाती थी, जो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब है, इनके सेट लगाती थी जिससे मेरी स्पीड मेंटेन हो। तो इसकी स्पीड के लिए मैं ये करती थी और डेली लगाती थी मैं, और 2 डीआई सॉल्व करती थी प्री लेवल, जिससे मेरा थोड़ा प्री इम्प्रूव हो। पर ये तो मैंने फिर भी कर लिया था, चलो जैसे तैसे। पर जब मैं अर्थमेटिक करने बैठती थी तो मुझसे नहीं होता था, जिसमें मैंने 2 बार अपने पूरे चैप्टर कर लिए थे कंप्लीट, फिर भी मुझसे अर्थमेटिक सॉल्व नहीं होता था मॉक में। मैं फिर भी ऐसा ही छोड़ देती थी, सारे अर्थमेटिक करने बैठती थी या बहुत टाइम लगा देती थी मैं। तो अर्थमेटिक में तो बहुत ही बुरा हाल था मेरा। तो मैंने जब अर्थमेटिक अपना इम्प्रूव करने का सोचा तो उस टाइम पे मैंने फॉलो किया था अरुण सर को, जो पहले अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते वो अनअकैडमी पे। तो उस टाइम पे मैंने उनकी यूट्यूब क्लासेस ली थी। उन्होंने एक सीरीज चलाई थी अर्थमेटिक वाली, और उसमें वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते थे, पर स्टेप वाइज कराते थे। तो वो वाली सीरीज थी जो मैंने वो कंप्लीट की थी, अर्थमेटिक वाली। उसके बाद मेरी इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुई थी। और चलो फिर मैं प्री के अर्थमेटिक बनाना शुरू कर दिया था मैंने। उसके बाद मेंस, मेंस में तो बिल्कुल नहीं होता था। क्वांट्स प्री का तो फिर भी कर लेते हैं, मेंस तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेंस में तो और डिफिकल्ट आता है। तो मेंस का देख के तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि अब मैं मेंस का कैसे करूँगी। तो मेंस के लिए मैंने बहुत सर को देखा कि किसका मुझे समझ आए, किससे मैं कर पाऊँ, पर फिर भी नहीं होता था मुझसे। तो मैंने एक बार एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने हर्षद सर को बताया हुआ था कि ये मेंस के लिए अच्छा कराते हैं। तो मैंने उस टाइम पे हर्षद सर को फॉलो किया। तब मैंने जब उनका वीडियो देखना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। ये लगता था कि ये तो बहुत स्पीड से करा रहे हैं और मुझसे तो इतना स्पीड से हो भी नहीं रहा, और ना बेसिक बताते हैं, क्योंकि हर्षद सर बेसिकली मेंस ही कराते हैं यूट्यूब पे। वो जो बेसिक वगैरह है वो सब अपने बैच में कराते हैं। तो मुझसे उस टाइम पे ये लगता था कि मुझे तो भाई ये तो बहुत ही स्पीड में करा रहे हैं, इतना स्पीड में तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। फिर भी मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, उनकी क्लासेस को आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे करना, बढ़ाना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो उस दिन था और आज का दिन है, मैं हरप्रसाद सर को ही फॉलो करती हूँ मेंस के लिए, और किसी को नहीं फॉलो करती। की वजह से ही मेरा मेंस थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। मैं मेंस के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये सब किया था मैंने अपना क्वांट इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप भी बिगनर हो और आपका क्वांट्स भी वीक है, तो आप डेली अपने टारगेट रखो कि क्वांट्स के इतना सेट मुझे सोल्व करना है, इतने में मुझे प्री के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इतना मैंने मेंस करना है। तो बना के रखो अपना सेट। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए IBPS PO SBI PO मेंस के लिए, रीजनिंग या क्वांट्स किसी की भी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली प्रोवाइड कर रही हूँ, क्लर्क के लिए भी प्रोवाइड कर रही हूँ अगर आपको क्लर्क के लिए चाहिए। और ये था, दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो। और अगर यहाँ तक आए हो तो फॉलो करके जाना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।